Hello student of class 10. I am going to start spherical mirror. Okay. स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि स्फेरिकल मिरर एक बड़ी स्फेरिकल ग्लास या स्फेरिकल बॉडी का एक स्मॉलर पोर्शन होता है जिसको एक लाइन के लॉन्ग कट करके क्या करते हैं, निकाल देते हैं। यानी ये हमारा लेटर सपोज कि क्या है, स्फेरिकल, इट इज स्फेरिकल लेटर सपोज ग्लास। अब इसको हम एक लाइन के लॉन्ग कट कर दे रहे हैं और ये लाइन हमारा क्या है, ए बी, और इस छोटे पोर्शन को लिया। क्लियर है? अब अगर इस छोटे पोर्शन में देख रहे हैं दो सरफेस है, ये एक हमारा कौन सा सरफेस है, आउटर सरफेस है, और ये वाला जो सरफेस है वो कौन सा सरफेस है, इनर सरफेस, क्योंकि ये बाहर था और ये स्फेरिकल बॉडी के अंदर था, इसलिए ये हमारा कौन सा सरफेस होगा, इनर सरफेस। अगर इसे हम पेंट या कोटेड कर देते हैं तो यही हमारा क्या हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर बोला जाएगा। यानी अगर इसे हम कोट कर देते तो क्या हो जाएगा, स्फेरिकल। अब अगर हम इस जो स्मॉलर पोर्शन है जिसको कि हम ए बी के लॉन्ग क्या किए हैं, कट किए हैं, अगर हम इसके आउटर सरफेस को कोटेड कर देते, यानी हम इसके आउटर सरफेस को कोटेड कर देते हैं और लाइट की रेज जो इंसिडेंट होती है वो इनर सरफेस पे इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होती है, तो ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कनकेव मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं, कनकेव मिरर। और यदि हम इसके इनर सरफेस को कोटेड या पेंट कर दें और आउटर सरफेस पे अगर हम लाइट की रेज इंसिडेंट कराते हैं और ये रिफ्लेक्ट होती है, तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर यानी हमारा जो स्फेरिकल मिरर होता है वो दो तरह का होता है, एक कनकेव होता है और दूसरा कन्वेक्स होता है। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम इसमें देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से टर्म रिलेटेड होते हैं। क्लियर है? स्फेरिकल मिरर को डिफाइन करने के लिए कितने टर्मोलॉजी को हम यूज करते हैं वो हमें देखना है। क्लियर है? तो अब हम लिखते हैं सेकेंड टॉपिक। जो सेकेंड टॉपिक होगा स्टूडेंट वो होगा टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। कौन कौन से टर्म रिलेटेड होते हैं स्फेरिकल मिरर से, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं। लेटर सपोज ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर है, इसके आउटर सरफेस को हम क्या कर रहे हैं, कोटेड कर रहे हैं, और ये हमारा पॉइंट ए और ये पॉइंट। तो पहला जो होता है वो क्या होता है, पोल। पोल हमारा स्फेरिकल मिरर के कर्वेचर पे लोकेटेड होता है और उस पॉइंट पे लोकेटेड होता है जो इस मिरर को दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी ये अगर हमारा पॉइंट P है तो PA बराबर होगा किसके, PB। यानी ये पॉइंट P इस स्फेरिकल कर्वेचर को दो बराबर में क्या करता है, डिवाइड करते हैं। यानी जितना ये हमारा पोर्शन होगा उतना ही ये पोर्शन। तो इस पॉइंट P को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा जो हमारा होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जो ये स्फेरिकल मिरर है जिस बड़े स्फेरिकल बॉडी से मिलकर बना होता है, उसका जो सेंटर होता है वही इसका भी क्या होता है, सेंटर होता है। यानी ये इधर हमारा क्या हुआ है, मुड़ा हुआ है, यानी कर्व इधर है, तो हमारा जो सेंटर होगा वो इधर होगा। अगर इसको डॉटेड करके मिलाओगे तो ये क्या बनाएगा, स्फीयर। तो इस बड़े स्फीयर का जो सेंटर होता है वही इस छोटे वाले पोर्शन का भी क्या होगा, स्फीयर होगा। यानी ये जो हमारा C होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ, आई एम राइटिंग हियर सेंटर ऑफ कर्वेचर। So it will be your center of curvature. Next, अब अगर हम देखें तो तीसरा जो होता है वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारा एक स्ट्रेट लाइन होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होके गुजरता है।
यानी सी और पी से जाने वाला हमारा एक क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। यही हमारा कौन सा एक्सिस हो जाएगा, प्रिंसिपल, इट विल बी योर प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब चौथा जो टर्मोलॉजी होता है स्टूडेंट, वो होता है रेडियस ऑफ, आई एम राइटिंग हियर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसको हम आर से इंडिकेट करते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी आर। तो पहला हमारा पोल जो इस मिरर को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, दूसरा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो ठीक इसके सेंटर पे लोकेटेड होता है। बड़े से स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल ग्लास का जो सेंटर होगा वही इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, जिधर ये मोड़ा रहता है उधर ही होगा बीच। क्लियर? फिर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सी और पी से होके जाती है। फिर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी और पी के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगला जो हमारा टर्मोलॉजी होता है स्टूडेंट, पांचवा, वो होता है आपका फोकल पॉइंट। क्या होता है फोकल पॉइंट, देखते हैं। जब लाइट की रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराते हैं, यानी जब कोई भी लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस मिरर पे इंसिडेंट होती है तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे इस प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है, यानी रिफ्लेक्शन के बाद हमारा जो ये रिफ्लेक्टेड रे है वो किस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट एफ पे कट कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट फोकल पॉइंट, यानी एफ जो हो जाएगा वो हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, फोकल पॉइंट हो जाएगा। और एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या बोला जाएगा, फोकल लेंथ, यानी जो छठा है वो हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को हम किससे इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट, फोकल लेंथ को एफ से इंडिकेट करते हैं, और ये एफ होता है r/2 के, यानी ये फोकल पॉइंट और पी के बीच का डिस्टेंस होता है, फोकल लेंथ। ओके, तो ये हमारे स्फेरिकल मिरर के क्या होते हैं, टर्मोलॉजी होते हैं। पहला हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर पोल, फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगला जो टॉपिक हमें देखना है स्टूडेंट, वो देखना है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। सो आई एम राइटिंग हियर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। देखते हैं पहला ए, पहला हमारा जो इसमें पॉइंट होगा कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे हो, इंफिनिटी पे हो। क्लियर है? तो हम यहां लिखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ओके स्टूडेंट, पहला हमारा केस होगा कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां हो, इंफिनिटी पे। ये हमारा जो मिरर है वो कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। ये जो हमारा पॉइंट होगा वो पोल हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब भी हमारी कोई बॉडी इंफिनिटी पे होगी तो हमारा जो लाइट की रे आएगी वो कैसे आएगी, जरा बता दीजिए स्टूडेंट। जो लाइट की रे आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी। ये हमारा जो है नॉर्मल हो गया, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। अब इमेज बनने के लिए कितने रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो इमेज बनने के लिए हमें दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। तो हम दो लाइट की रेज क्या करेंगे, इंसिडेंट कराएंगे। लेट अस से एक लाइट की रेज हम ऐसे इंसिडेंट कराते हैं, और ये रिफ्लेक्शन के बाद ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल, और जो रिफ्लेक्टेड रे है हमारा एक। तो ये हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमारा सेकेंड रिफ्लेक्टेड, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं, और ये हमारा कौन सा पॉइंट होता है, फोकल पॉइंट एफ। यानी जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा स्टूडेंट, इमेज फॉर्म एट एफ। कैसा इमेज होता है स्टूडेंट, तो इमेज जो होता है वो पॉइंटेड होता है,
और रियल होता है कि वर्चुअल, तो इमेज हमारा रियल होता है। तो ये हमारी इमेज की प्रॉपर्टी है कि एफ पे इमेज बन रही है जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, फिर पॉइंटेड है और रियल। सेकेंड हम देखेंगे, अगर बी अगर हम देखें कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट, आई एम राइटिंग हियर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटिव एंड सी, यानी जब अब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी इंफिनिटिव एंड सी, क्या होगा स्टूडेंट, हम यहां बनाते हैं। लेटर सपोज ये हमारा एक कनकेव मिरर है, ये कनकेव हमारा मिरर, ये हमारा पोल पी हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और ये हमारा एक लाइन, और ये फोकल पॉइंट एफ हो गया। हमने ऑब्जेक्ट ए बी को इस पॉइंट पे पुटअप किया है, यानी ये हो गया हमारा ए बी। अब लाइट की रेज हम इंसिडेंट कराएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि इमेज बनने के लिए दो चाहिए, रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो एक रे हम इधर इंसिडेंट करा दिए, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगा, फोकल पॉइंट। दूसरी जो लाइट की रे है, लेटर सपोज इसको हम इंसिडेंट करा रहे हैं यहाँ पोल पे, तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, इधर गया। दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे, तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, इमेज, यानी ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश। यानी इमेज हमारा किसके किसके बीच बन रहा है, तो इमेज हम देख रहे हैं कि ये हमारा पॉइंट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच बन रहा है। यानी इमेज जो होगा, इमेज फॉर्म बिटवीन किसके किसके बीच, सी एंड एफ। दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या है, इमेज रियल है और इनवर्टेड है। रियल है क्योंकि यहाँ जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा, और ये इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, और फिर क्या होगा, स्मॉलर इन साइज क्या होगा हमारा, स्मॉलर। तो ये हमारा दूसरा केस हुआ कि जब ऑब्जेक्ट हम इंफिनिटी और सी के बीच में रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा। तीसरा देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ सी, तीसरा केस हम देख लेते हैं जो सी है। तो ये हो गया आपका सी। तीसरा जो केस होगा स्टूडेंट वो होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, सी पे, तो ये हमारा एक मिरर हो गया, और ये आपका पोल, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और ये फोकल पॉइंट ए। हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ ए बी पुटअप किया। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनने के लिए कितने रे चाहिए, दो। एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करा रहे हैं, और ये फोकल पॉइंट है। दूसरी लाइट की रेज हम पोल पे गिरा रहे हैं, और ये हमारा जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे, तो ये इमेज बन गया ए डैश बी डैश। यानी जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे। यानी यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, इमेज फॉर एट सी। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, इमेज इक्वल इन साइज होगा, रियल होगा, यानी हमारा जो इमेज होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, सेम साइज। तो ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी कि जब हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो इमेज कहां। अब देखते हैं डी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, किसके किसके बीच हम रख दें, सी एंड एफ। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में रखा जाएगा तो कहां बनेगा इमेज, क्लियर है। तो ये हमारा मिरर है, कनकेव मिरर, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और ये फोकल पॉइंट ए। यहां हमने ऑब्जेक्ट ए बी को पुटअप किया, और ये आपका पॉइंट पी पोल।
अब लाइट की रेज एक हम पैरेलल इंसिडेंट करा रहे हैं जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट से गुजर रहे हैं, और दूसरी पोल पे इंसिडेंट करा रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे। यानी जो इमेज होगा वो ए डैश और बी डैश। यानी यहां जो इमेज बनेगा, इमेज इज बिटवीन, किसके बीच बन रहा है, इंफिनिटिव एंड सी। यानी इंफिनिटिव और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बीच बन रहा है। दूसरा जो है ये कैसा बन रहा है, रियल एंड इनवर्टेड, रियल और इनवर्टेड बन रहा है, और फिर लार्जर इन, आई एम राइटिंग है लार्जर इन साइज। तो ये हमारी इमेज की प्रॉपर्टी है जब हम कहां पुट अप कर रहे हैं, सी और एफ के बीच। अब आगे हम देखते हैं अगला जो हमारा पॉइंट होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, अगला जो पॉइंट होगा स्टूडेंट ई, वो होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ। जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पुट अप कर दें, फोकल पॉइंट पे। ये आपका हो गया पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये फोकल पॉइंट एफ, और ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। तो जब हम इसको फोकल पॉइंट पे रखेंगे तो एक लाइट की रेज हमारी पैरेलल इंसिडेंट होगी जो फोकल से गुजरेगी, और एक हम पोल पे गिराते, दूसरी हमारी रिफ्लेक्टेड रहेगी। दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो देख रहे हैं जब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है तो कहीं कट नहीं करेगा। यानी इसको हम बोलेंगे कि दो पैरेलल रे निकल रही हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे फोकल पॉइंट से रख रहे हैं तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जा रही हैं, यानी जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इंफिनिटिव। यानी इमेज एट इंफिनिटिव, इमेज हमारा इंफिनिटिव पे बनेगा। कैसा होगा तो मान लेते हैं रियल होता है चाहे जो भी। अब आगे देखते हैं लास्ट केस कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। अब जो है एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सॉरी एफ एंड पी। ये हमारा एक कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर का ये हमारा पोल हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया, और ये फोकल पॉइंट एफ हो गया, और हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट ए बी को पुटअप किया। एक लाइट की रेज हमने इंसिडेंट कराया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद हमारा यहाँ से जा रहा है। दूसरा हम पोल पे गिरा रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बाद इधर। क्या कहीं एक दूसरे को ये रिफ्लेक्टेड रे कट करेगा? नहीं, ये हमारा इधर निकल जा रहा है, ये इधर निकल जा रहा है, तो इधर तो कहीं नहीं कट करेगा ये रे। तो इससे हम इसको डॉटेड करके जो है पीछे करते हैं, फिर इसको हम डॉटेड करके पीछे करते हैं, दोनों एक दूसरे को यहाँ कट किया, यानी यहाँ पे हमारा बन गया ए डैश। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि इमेज मिरर के पीछे बन रहा है। इमेज हमारा कैसा होगा? वर्चुअल इमेज। यानी इस समय जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? वर्चुअल। कैसा होगा? तो इमेज हम देख रहे हैं कि इरेक्ट, और फिर कैसा है? लार्जर इन साइज। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारा जो है कनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन खत्म हुआ। अब कन्वेक्स का दो केस होता है वो हम देखेंगे। यानी अगला जो टॉपिक होगा वो होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर होगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो ऑब्जेक्ट इज, पहला टॉपिक, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटिव। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे हो? इंफिनिटिव पे हो। तो लेट अस से कि ये हमारा कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। इसमें ये वाला पॉइंट हमारा पोल P, और ये वाला क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये फोकल पॉइंट F। तो हम बताएंगे कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो
किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां से गुजर रहा है? सी से। तो रिफ्लेक्टेड रे हमारा किधर हो जाएगा? इधर। तो इसको दूसरा लाइट की रेज हम यहाँ इंसिडेंट करा रहे हैं और ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड। देख रहे हैं कि एक रिफ्लेक्टेड रे हमारा इधर और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे इधर। तो इसको अगर हम डॉटेड करेंगे, यानी ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो कहाँ मिल रहे हैं? पॉइंट एफ पे मिल रहा है। यानी जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? जरा बता दीजिए। यानी जो इमेज होगा वो एफ पे बनेगा। और कैसा इमेज होगा? वर्चुअल। क्लियर है? अब अगला हम देखते हैं दूसरा केस कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटिव और when object is between infinitive and p। इंफिनिटिव और किसके बीच में हो? पोल p के बीच में। तो अब सेकेंड केस में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? लुक हियर। सेकेंड केस में हो जाएगा कि ये हमारा एक कनकेव हो गया। ये हमारा एक कौन सा मिरर है? कन्वेक्स है। का सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये प्रिंसिपल एक्सिस, और हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट ए बी को पुट अप किया जैसा कि आप लोग देखें। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनने के लिए कितने रे चाहिए? 2 रे चाहिए। तो एक लाइट की रेज हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करा रहे हैं और ये हमारा नॉर्मल हो गया और ये हमारा कौन सा रे हो गया? रिफ्लेक्टेड। दूसरी लाइट की रेज हम पोल पे इंसिडेंट करा रहे हैं और रिफ्लेक्टेड रे हमारा इधर से।